हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिर सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है मैथमेटिक्स की। प्यारे साथियों, आज मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा, मगर एक चीज़ ऐसी बताऊंगा जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे वो साथी जो किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या कोचिंग चलाते हैं, अगर उन्हें मल्टीप्लाई चेक करना है, एक बार आप देखिए मल्टीप्लाई, ये सवाल देख लीजिए आप। देख लीजिए, 9,56,70,123 को मल्टीप्लाई करना है 7,654। इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना है और ऐसा सवाल हमने 10 बच्चों को दे दिया। अब बताइए कि इसके बनाने में कितना टाइम लगेगा और एक एक सवाल को चेक करने में कितना टाइम लगेगा। कोई भी किताब मैथ की आप खोलिए, उसमें कम से कम 20-25 सवाल तो होते ही होते हैं। बच्चे को आपने होमवर्क में 10 सवाल दिया और बच्चा क्लास में 20 है, तो 20 दहम 200 सवाल हो गया। और पीरियड होता है 35 to 40 मिनट्स का। अब बताइए आपके एक सवाल में अगर 1 मिनट भी आपको चेक करने में लगा तो 200 मिनट लग जाएगा 200 सवाल चेक करने में। क्या करेंगे आप? या तो फिर पीछे से आंसर मिला लेंगे। तो आंसर कैसे मिल पाएगा जब तक कि वो सही नहीं बीच में बनाएगा। अगर मल्टीप्लाई टेबल नहीं सही पढ़ा है या फिर जोड़ा ही नहीं, कहीं भी एक जगह भी एक नंबर का हेर फेर है तो गलत हो जाएगा हिसाब। कैसे चेक कर पाएंगे आप? यकीनन है कि जल्दी नहीं होगी, किसी और को दे देंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि नॉलेज हासिल हो चुका है हमें। मैं मल्टीप्लाई कैसे करना है, गुना कैसे करना है, ये मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सब जानता है। लेकिन उसे चेक कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप इसको गौर से सुने, गौर से देखें, समझें, बिल्कुल समझ जाएंगे आप। और 5 सेकंड में आप मैथ को चेक कर लेंगे। पहले तो हम आपके सामने ये सवाल बनाते हैं और देखिए कितना, और आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। 3 4 3 चौका 12, 2 2 चौक 8 1 9 1 चौका 4 0 28 2 6 चौक 24 2 26 2 5 चौक 20 2 22 2 और 9 चौक 36 2 38 38। 10 11 1 1 5 5 6 0 5 0 7 5 35 3 6 5 33 और 5 5 25 28 2 और 9 5 45 और 2 47 3 6 18 1 2 6 12 1 13 1 1 6 7 0 6 0 7 6 42 6 6 36 4 और 5 6 30 4 3 और 9 6 54 और 3 57। अब आइए 3 7 21 2 बचा, 2 2 7 14 2 16 1 1 7 7 और 1 8 0 7 7 49 4 7 6 42 और 4 46 7 5 35 और 4 39 3 और 9 7 63 और 3 66 2 9 5 14 1 1 4 5 1 6 8 14 1 6 7 3 10 11 1 8 9 7 16 6 22 2 6 8 5 13 8 21 2 2 4 3 7 2 9 9 8 17 8 25 2 3 5 7 12 4 16 6 22 2 4 6 7 13 9 22 2 5 7 6 13 1 6 7। ये हिसाब बन चुका, कंप्लीट है। अब इसे चेक करना है कि ये हिसाब सही है या गलत है। देखिए आप, ये हिसाब बिल्कुल सही है। आप चेक कर लें, स्क्रीनशॉट लें, मोबाइल का इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर देखें और 2 मिनट में आप चेक कर लें कि हिसाब सही है गलत। मैंने 5 से 7 सेकंड में आपके सामने दिखा दिया कि ये हिसाब बिल्कुल सही है।
अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि ये मैंने कैसे चेक किया है। ठीक है, गौर से देखिए, यहीं पर समझने की बात है, गौर से देखिए। बनाने के लिए, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्रॉस का निशान लगाइए। क्लियर है? इसमें 4 नंबर हमें चाहिए जो चारों जगह लिखना है, जिसमें से लेफ्ट और राइट का नंबर जो है एक दूसरे से डिफर हो सकता है, बट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे का जो नंबर है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर वो एक जैसा आ गया तो हिसाब ये सही है, और नहीं तो हिसाब गलत है। कहां पर कहां से नंबर आएगा वो देखिए। इसमें नंबर आएगा, सबसे पहली लाइन जो हमारे पास है, ये लीजिए, ये पूरे, इस पूरे डिजिट को आप जोड़ लीजिए। 9 5 14, 6 20, 7 27, 1 28, 2 30 और 3 33। 33 आ गया। अब इसको 9 से डिवाइड कीजिए। 9 3 27, 6 बचा। उस बचे हुए को आप यहाँ लिख दीजिए। जितना भी टोटल आ जाए, अगर वो 9 या 9 से ज़्यादा है तो उसे 9 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आ जाएगा उसे हम लिख देंगे। क्लियर है ना? और 9 से कम है अगर जोड़, बाय द वे, तो फिर उसी डिजिट को उसी को लिख देंगे हम, चूँकि वो 9 से डिवाइड हो नहीं पाएगा। 8 हो, 7 हो, 6 हो, अगर ऐसा हो तो। अब ये दूसरा नंबर कहाँ से आएगा? तो दूसरे नंबर के लिए ये दूसरा नंबर हमारे पास ही मौजूद है। इनको जोड़ लीजिए। 7 6 13, 5 18 और 4 22। 22 आया, 22 को 9 से डिवाइड कीजिए। 9 दूनी 18, कितना बचा? 4 बचा। उस 4 को यहाँ इसके सामने लिखिए। हो गया लेफ्ट और राइट। अब तीसरा नंबर कहाँ से आया वो देखिए। लेफ्ट और राइट में जो नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो लिख देंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौक 24। 24 को फिर 9 से डिवाइड कीजिए। 9 दूनी 18, क्या बचा? 6। अब ऊपर में 6 ही आना चाहिए। अगर 6 नहीं आया तो ये हिसाब गलत है। फिर नीचे वाले नंबर को भी, अब चौथा नंबर आएगा यहाँ से, हमारा सबसे नीचे से। इन सारे नंबर को जोड़ लेते हैं और जो सम होता है उसको 9 से डिवाइड करते हैं हम। जोड़िए मेरे साथ। 7 3 10, 2 12, 2 14, 5 19, 9 28, 29 31, 32, 36, 40 और 2 42। 42 को 9 से डिवाइड कीजिए। 9 6 9 4 36, कितना बचा? 6 बचा। 6 को हम यहाँ लिख देंगे। अब देख लीजिए, ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल हो चुका। अब यह हिसाब बिल्कुल सही है। इस तरह चेक करना है। एक बार और मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। पहला नंबर लेफ्ट में लिखते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? तो सबसे पहली लाइन जो होती है मल्टीप्लाई के ऊपर में, उस नंबर को जोड़ लेते हैं। जोड़ करके 9 या 9 से ज़्यादा है अगर नंबर, तो उसको 9 से डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर आता है, अगर 0 आया तो 0 लिख देंगे, या फिर जो भी डिजिट आ जाए 1 2 3 4 5, उसे हम यहाँ लेफ्ट में लिख देते हैं। हो गई बात खत्म। राइट में नंबर कहाँ से आता है? तो दूसरी लाइन में जो नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करना होता है, उन सबको फिर जोड़ लेते हैं। जोड़ करके वही बात, 9 या 9 से ज़्यादा आता है तो हम 9 से डिवाइड करते हैं। जो बच जाता है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं राइट में। तीसरा नंबर लाते हैं, इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, और फिर वो नंबर भी अगर 9 या 9 से ज़्यादा है तो 9 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब बात आई चौथे नंबर की। जो हमारा आंसर है, उस आंसर में जो भी डिजिट आए हुए हैं उन सारे डिजिट को जोड़ करके उसका सम जो आता है, या 9 आए तो भी 9 से डिवाइड कर देंगे, या 9 से ज़्यादा है तो भी 9 से डिवाइड करेंगे। और जो बच जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा, चाहे वो 0 हो या 1 से 9 तक कोई भी डिजिट हो, उसे हम यहाँ ऊपर में लिख देंगे। ऐसा करते ही हम हिसाब हमारा चेक हो गया, पता चल गया कि ये सही है या गलत है ये ट्रिक सही? अगर ये ट्रिक सही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए। यूज़ नहीं कीजिएगा आप फिर भूल जाएंगे। ओके? और आप पहली बार देख रहे हैं ना, तो आप फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और ट्रिक के साथ कि डिवाइड कैसे चेक किया जाए।
वेट करेंगे आप मेरा? ठीक है, मैं भी आपका वेट करता हूँ। अगले वीडियो तक मिलते हैं। गुड बाय।